है कि नहीं। ये चर्च का आराम आज का दिन में हुआ था, और इसलिए ही जब किसी भी काम को हम जब आरंभ करते हैं तो बहुत ही आनंद के साथ हम लोग आरंभ करते हैं, कि नहीं, क्योंकि ये इसमें प्रभु का अनुग्रह है। और हम विश्वास करते हैं इस मंडली में भी जब से आप लोग आरंभ किया तब से इस मंडली में प्रभु का अनुग्रह है, और इसलिए ही आज का दिन आप लोग फिर से आज का दिन में ना, आज का दिन 3 इयर्स आप लोग कंप्लीट किया, और आज का दिन फिर से आप लोग परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए मौका को पाए हैं। क्योंकि आज का अगर सिचुएशन को अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे चर्चेस हैं, बहुत सारे ऐसे मसीह का जो कलीसिया है, चर्च है, जो इस प्रकार से ना बनाते हैं, लेकिन वो थोड़े दिन का बाद में डिस्ट्रॉय हो जाता है, विनाश हो जाता है। और कई बार बोलेंगे शत्रु के द्वारा, कई बार तूफान के द्वारा, कई बार अनेक अनेक प्रकार के द्वारा भी हो जाता है। लेकिन आज आप लोगों का मंडली को परमेश्वर ने 3 साल की यात्रा में, है कि नहीं, 3 इयर्स, विदिन 3 इयर्स रियली गॉड ब्लेस योर चर्च ना। परमेश्वर जरूर आप लोगों का इस मंडली में आशीषित किया है, आशीष किया है, और इसलिए ही आज का दिन को हम लोग देख पाते हैं। तो मसीह में मेरे प्रिय, आज का जो मूल वचन है यहाँ पर बोलता है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मत्ती उसका 16 उसका 18 में। लेकिन आज ये बहुत ही अचानक उस समय ये पतरस के ऊपर पर ये बात बोला गया था, लेकिन आज का जो वचन है उसको मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा। और एक कलीसिया का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक कलीसिया का क्या जिम्मेवारी है, उस सारी चीज़ों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मसीह में मेरे प्रिय, सचमुच यहाँ पर वचन में बोलता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो ना। सचमुच आज हम जितने लोग परमेश्वर को विश्वास किए हैं, परमेश्वर में हम लोग बपतिस्मा लिए हैं, जितने लोग हम प्रभु को आपने पिता के रूप में ग्रहण किए हैं, उन लोग हमेशा हमारा जीवन में क्या होना चाहिए, आनंद ना। रिजॉइस इन द लॉर्ड बोल के बाइबल बताता है। एवरी डे, एवरी मोमेंट, नॉट ओनली फॉर टुडे, नॉट ओनली फॉर टुमारो, बट फॉर एवर ना, फॉर एवर हमारा जीवन में क्या होना चाहिए, आनंद होना जरूरी है। क्योंकि प्रभु बोलता है, परमेश्वर ना वचन बोलता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। आज अगर आप और हम अगर प्रभु का बेटा और बेटी इस प्रकार से अपने आप को समझते हैं, तो हम हमेशा प्रभु में आनंद मनाएं, परमेश्वर में आनंद मनाएं, क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है। किसी और क्या बोलता है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए ना। हर बात में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं ना, उसका बाद कई बार ऐसा लगता है हमारे जीवन में बहुत प्रकार की समस्या, प्रॉब्लम, टेम्पटेशन, सफरिंग, लॉट्स ऑफ माने बहुत सारा समस्या हमारे जीवन में आती है। कई बार ऐसा लगता है कि हम प्रभु को ही छोड़कर चले जाएंगे, है कि नहीं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अपने समूह से हम लोग निकाल जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर की उपस्थित किए जाए। आज अगर हम देखते हैं, जब जब हमारे जीवन में समस्या आती है, जब जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है, जब जब हमारे मंडली में समस्या आती है, तो हम जब समूह होकर परमेश्वर के नजदीक आते हैं, धन्यवाद के साथ, विनती के साथ जब आते हैं, तो उसमें परमेश्वर हमें क्या देता है, सक्सेसफुल देता है, सफलता देता है। तो मसीह में मेरे प्रिय, आज इस मंडली को भी मैं विश्वास करता हूँ, बीते समय में ऐसा नहीं था, लेकिन प्रभु ने जरूर आप लोगों का मंडली में आशीष किया है। और आज का दिन इसलिए ही आप लोग बड़ी ही आनंद के साथ मनन करने के लिए पा रहे हैं। तो मसीह में मेरे प्रिय, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात वो है, उस चीज़ को मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जब हम एक कलीसिया का निर्माण करते हैं, एक चर्च का जब हम लोग निर्माण करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं, चाहे उसका प्रतिष्ठा अगर हम लोग करते हैं,
तो उस कलीसिया का बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी होता है। अगर वचन के अनुसार अगर देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ना प्रत्येक कलीसिया को, प्रत्येक मसीही भाई और बहन को परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया है ना, जिसको हम लोग ग्रेट कमीशन के रूप में जानते हैं ना। ग्रेट कमीशन कि तुम जाओ और सब देशों के लोगों को शीशो बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, है कि नहीं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आज्ञा परमेश्वर ने, ये कमांड आज हमें दिया है। तो इससे हमें एक बात सीख जाना चाहिए, आज आप ओबीडियंस है कि डिसओबीडियंस है कि नहीं। इस कमांड में आप अपने आप को चिंता करना चाहिए, हम अपने आप को जांचे। आज हम इस कमांड को डिसओबीडियंस कर रहे हैं कि ओबीडियंस है ना। प्रभु के हम लोग ओबीडियंस है, आज्ञाकारी है कि अनाज्ञाकारी है, इस बात को आप और हम जांचे। नहीं तो मैं सोचता हूँ कि हमारा कलीसिया का जो विजन है, जो दर्शन है, वो कभी भी, और परमेश्वर का जो इच्छा है, परमेश्वर का जो आज्ञा हमारे लिए है एक कलीसिया के लिए, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। मैं उस दिन एक किताब पढ़ रहा था, वहाँ पर बोलता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन ना, पूरा दुनिया का, अगर माने पॉपुलेशन बोलेंगे दुनिया का, अगर पूरा आदमी को अगर हिसाब करेंगे तो कितना है, मिनिमम 8 बिलियन ना। कितना है, 8 बिलियन पीपल ना, 8 बिलियन, उसमें कितना 2.6 आज तक परमेश्वर का वचन को नहीं जाना है। आज तक कितना 2.6 बिलियन पीपल, मतलब लोग आज तक परमेश्वर का वचन को नहीं जाना है। और वहां पर नीचे में एक सेंटेंस लिखा था कि विदाउट नोइंग एवरी डे ना 50,000 पीपल आर डाइड, है कि नहीं, विदाउट नोइंग जीसस बोलता है। तो कितना बिलियन है, 8 बिलियन पीपल ना, और उसमें आज भी 2.6 बिलियन पीपल लोग परमेश्वर को नहीं जाना है। और डेली बिना जान के 50,000 लोग, यीशु मसीह को बिना जान के 50,000 लोग मर रहे हैं। तो आज ये जिम्मेवारी किसका है, आपका और मेरा है ना। आज हम कलीसिया बना दिया, चर्च बना दिया, सिर्फ आराधना कर लिया, इतना में सीमित रहने से कभी भी हमारा जो प्रभु यीशु मसीह का जो ग्रेट कमीशन है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होने वाला है। और जब मैं उस वचन को पढ़ा, मैं भी नहीं जान रहा था, और उसकी किताब को पढ़ा, उसका बाद मुझे ऐसा लगा हम लोग क्या करना है, दैट इज नॉट ए इम्पोर्टेंट ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अर्जेंसी है कि नहीं। अर्जेंसी बोलने से क्या समझते हैं हम लोग, इम्पोर्टेंस एंड अर्जेंसी में थोड़ा सा डिफरेंट है। इम्पोर्टेंट होने से हम लोग बोल सकते हैं कि हम कल जाएंगे, इम्पोर्टेंट है बट आई हैव नो टाइम टुडे ना, आई विल गो टुमारो, इम्पोर्टेंट इवन। बट अर्जेंसी बोलने से क्या होता है कि अभी जाना है कि नहीं, अभी जाना है। मेरा बोलने का मतलब है आज कलीसिया का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए अर्जेंसी है, क्योंकि हर दिन 50,000 ना, कितना 50,000 लोग मर रहे हैं बिना प्रभु यीशु मसीह को जानकर। तो आज आप और हमारा क्या कर्तव्य है, हम प्रत्येक लोग परमेश्वर के एक एक टेम्पल है ना, कलीसिया है, तो हमारा एक एक जिम्मेवारी बनता है उन लोगों को बचाने के लिए। प्रिय मसीह में मेरे प्रिय, आज ये मेरा तरफ से आप सबों को ना, मैं सोचता हूँ ये हमारे लिए बहुत ही अर्जेंसी क्या है, काम है। तो आज हमको जाना जरूरी है। हम चर्च बना दिए ना, सिर्फ चर्च के अंदर में सीमित रहेंगे तो कभी भी परमेश्वर जो हमें कमेंट किया है वो कभी भी फुलफिल होने वाला नहीं है। अगर हम लोग काम करते, जब से क्रिश्चियनिटी का आरंभ हुआ, अगर इंडिया में अगर हम लोग काम करते, मैं एक बात को मतलब ये बोल सकता हूँ, अगर हम लोग काम करते, एक कलीसिया का अगर अपने आप को हम प्रभु का बेटा बेटी अगर समझते हैं, अगर हम लोग काम करते तो कभी भी 2.3 इस इंडिया में क्रिश्चियन लोग नहीं होते। आज सभी लोग है कि नहीं, सभी लोग कम से कम परमेश्वर का वचन को जान जाते। अगर गिनीज रिकॉर्ड के अनुसार अगर देखेंगे, आज भी ऐसा गांव है, ऐसा देश है जहां पर परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है। और इंडिया में 8,000 से ज्यादा गांव है जहां पर परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है। तो प्रिय,
आज मैं इससे प्रतिष्ठा दिवस में नॉट ओनली फॉर आनंद का बात, लेकिन मैं आप सबों को और आज हमें भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना है कि हम ना, चाहे प्रॉब्लम आए, चाहे टेम्पटेशन आए, चाहे सफरिंग हमारे जीवन में क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें उस 50,000 आदमी को बचाना है। बिकॉज दे विदाउट नोइंग ना, बिना प्रभु यीशु मसीह को जान के मर रहे हैं प्रिय। इसलिए आज इसी मंडली के जितने भी लोग, मेरे सहपाठी, मेरे दोस्त, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेकर काम करने की जरूरत है। तभी परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ, तभी परमेश्वर हमारे मंडली से, हमारे कलीसिया से खुश होगा, है कि नहीं। आज लोग व्यस्त हैं, एवरी पर्सन आर बिजी ना, फॉर देयर चर्च, फॉर देयर फैमिली, फॉर देयर ना लॉट्स ऑफ थिंग्स, दे हैव नो टाइम, है कि नहीं। उन लोगों के पास समय नहीं है, लेकिन आज बिजी 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 ना। बट मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आज आप और हमें क्या करना है, प्रभु का वचन को लेकर जाना है, परमेश्वर की सेवा की काम को करना है। नहीं तो कभी भी हम लोग ना वहाँ तक, जिस निशाने तक हम लोग जाना चाहते हैं, वहाँ तक हम लोग कभी भी पहुँच नहीं पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आज का जो वचन यहाँ पर बहुत ही, इसका हेडिंग लिखेंगे, निशाने की ओर दौड़ना ना, निशाने की ओर दौड़ना। आज कलीसिया ना स्थापित कर दिया, इतना भी सीमित नहीं है, इसको आगे तक ले जाना, निशाने तक ले जाना, एक कलीसिया को, एक मसीह समूह को, ये मामूली बात नहीं है। आज आपका पस्तर है ना, उसका बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारा जिम्मेवारी है कि इन लोगों को, जितना भी उसके विश्वासी हैं, उन लोगों को उस निशाने तक, मतलब प्रभु यीशु मसीह तक, हेवन तक ले जाना, इसका इतना इजी बात नहीं है कि नहीं। जब मैं इस्राएली लोगों का बात मैं याद करता हूँ, है कि नहीं, जब वो लोग इस्राएल न मिस्र से निकल कर आए, है कि नहीं, कितना हजार लोग, 6 लाख से भी ज़्यादा लोग निकल कर आ रहे थे। और जब जितने लोग वहाँ से निकले थे ना बंधुआई से, वो लोग जितना मतलब वहाँ से निकले थे, कोई भी कानन नहीं पहुँचा बोल के बाइबल बताता है। न्यू जेनरेशन ही पहुँचा, मतलब जो बाद में जन्म हुआ ना, वो लोग ही पहुँचा। मतलब इसलिए इस बात से ये मालूम चलता है कि मसीह जो जर्नी है, मसीह जो यात्रा है, वो इतना सहज नहीं है ना, कठिन है प्रिय। इसलिए हमें क्या करना होगा, हर एक लोग, एक एक मसीह भाई और बहन, अगर आप और हम बोलते हैं अपने आप को, तो आज से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेवारी हमें लेना है, और अपने कलीसिया के लिए और स्पेशली प्रभु यीशु मसीह के लिए ना, हमें क्या करना है, काम करना जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर हमें काम करने के लिए बुलाया है, बैठने के लिए नहीं ना, बैठने के लिए नहीं बुलाया है। बैठने के लिए अगर बुलाया है, इस प्रकार अगर सोचते हैं, तो ये गलत है प्रिय। इसलिए मैं सबको ये दायित्व ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को देकर जा रहा हूँ। इस बार इस प्रतिष्ठा दिवस के बाद ना, हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक लोग हम लोग काम करेंगे, प्रत्येक लोग इस जिम्मेवारी को लेंगे, ताकि उन 50,000 आदमी को बचाना है प्रिय। और सचमुच ना, आज हमें प्रेयर करना है, प्रार्थना करना है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है। तो क्या होगा, ऑटोमेटिक जब हम प्रभु के लिए काम करेंगे, हमारा कलीसिया डेवलप होगा, हमारे मसीही लोग डेवलप होंगे, हमारे बिलीवर्स डेवलप होंगे। लेकिन अगर प्रभु का काम नहीं है ना, मतलब हम लोग बाइबल में मिलता है ना, जहाँ विजन नहीं है ना, जिस कलीसिया में, जिस चर्च में अगर विजन नहीं है, वहाँ क्या है, बोलता है जीरो ना। विदाउट विजन क्या होता है, एवरीथिंग इज जीरो ना, सब कुछ जीरो हो जाएगा। इसलिए क्या होना चाहिए, प्रत्येक मंडली में एक एक विजन होना जरूरी है, एक एक क्या होना चाहिए, एक एक दर्शन होना जरूरी है कि नहीं। आज ये पिंगारी सी मंडली छोटा मंडली नहीं है। मैं जब यहाँ आया था एक बार, पूरा भर जाता है। अगर यहाँ से प्रभु यीशु मसीह का ग्रेट कमीशन जो है कि तुम जाओ ना, मत्ती 28:19 जो, उसके लिए अगर आप मैं सोचता हूँ कि इस प्रतिष्ठा दिवस से एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आना चाहिए। आप लोग ऐसे लोगों को चुनिए जो हमेशा, और उसको मंडली के द्वारा सपोर्ट कीजिए ना, ताकि उसके द्वारा जो लोग आज तक परमेश्वर का वचन को नहीं जाना है, वो भी प्रभु यीशु मसीह को जाने, उसका जीवन भी बचे, है कि नहीं, उसका लाइफ भी बच जाए। नहीं तो क्या होगा, हर दिन लोग मर रहे हैं प्रिय आज। इसलिए मसीह में मेरे प्रिय, हर समय हमें क्या करना है, हर बात को
निवेदन धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने लाना है, प्रे करना है उन लोगों के लिए, तो क्या होगा, परमेश्वर हमारे काम में सक्सेसफुल देगा। आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगा परमेश्वर को, आप लोगों का इस मंडली में परमेश्वर ने आशीष किया है, इसलिए हम बहुत सारे नया नया चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं ना। गेट भी इनॉग्रेशन किए हम लोग, इधर टॉयलेट भी बन रहा है, आने वाला दिन में बड़ा चर्च भी बनेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे लोगों को क्या करता है, जब हम प्रभु के नज़दीक आते हैं वो बहुत ही ब्लेस करता है प्रिय। और मैं एक बात को मैं जानता हूँ ना, जब मैं जर्मनी में था तो मैं भी वहाँ पर, मैं भी गलत था ना, वहाँ पर मैं भी गलत था, इसको मैं महसूस करता हूँ। माइकल सफ़र को बोला, आई वांट्स टू हियर ना, आई नीड वन स्मॉल जॉब हियर इन जर्मनी। उसने बोला, हमको क्या बोला जानते हैं, नो नो यू हैव लॉस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर असम, बोलता है ना, आपका बहुत बड़ा जिम्मेवारी है असम के लिए, यू गो ना, क्योंकि वो जानता था आपको असम में प्रभु का सेवकाई करना है। मैं जॉब कर सकता था, है कि नहीं, वहाँ पर छोटा सा जॉब कुछ भी हो, लेकिन काम करने, लेकिन वो क्या बोला है, वो भी उतना जानता है। मेरा जो दोस्त है जर्मनी में बोलता है, नो नो यू हैव बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर असम, सो यू विल गो अगेन ना एंड स्टार्ट योर प्रोजेक्ट और योर मिनिस्ट्री एंड एवरीथिंग ना, ऐसा उसने बोला। तो उस दिन से मैं सोचता हूँ कि प्रभु मेरा परमेश्वर ने मुझे चुना है, इसलिए मैं हमेशा, चाहे समय से क्यों ना आ जाए, कई बार ऐसा भी होता है मेरे ना तेल भरने के लिए भी पैसा नहीं रहता है मेरा पास, लेकिन मैं प्रार्थना करके निकालता हूँ तो परमेश्वर सारा चीज़ों का प्रबंध करता है। और मैं वादा किया हूँ प्रभु से कि हमें किसी ना किसी ओर से ग्रेट कमीशन को तो पूरा करना है, चाहे समस्या हो, चाहे प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। लेकिन आज मेरा रिक्वेस्ट है इस मंडली को भी, आप लोग भी ना प्रभु का काम को हाथ में लीजिए, तभी जो प्रभु आज्ञा दिया है वो पूरा होगा। नहीं तो वहाँ नहीं बोला है ना कि तुम जाओ, यहाँ नहीं बोला है कि विजय बागे जाओ बोल के नहीं बोला है ना, बोला है ऐसा नहीं बोला है तो कि तुम जाओ, सबको बोला है प्रभु ने, नॉट ओनली फॉर यू बट ऑल ना। प्रभु ने क्या बोला, जाओ और सुसमाचार सुनाओ, ताकि उसके द्वारा क्या हो जाए, सबों का जीवन बचे, है कि नहीं, उसके द्वारा सबका लाइफ बचने पाए। आज बहुत लोग अपने लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, स्पेशली हमारे मसीही लोग भी बर्बाद कर रहे हैं ना। एवरी डे दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय देयर लाइफ विथ अल्कोहल एंड डिफरेंट थिंग्स ना, बहुत बड़ा मतलब नशापान, व्यभिचार, अलग अलग चीज़ों से अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। कौन बचाएगा? आज हमारा कलीसिया का यह जिम्मेवारी है, इस मंडली का जिम्मेवारी है। अगर इस एरिया में कोई अगर बर्बाद हो रहा है तो इस मंडली का ये दायित्व है। आज आपको और मुझे जाना है, और नॉट ओनली फॉर बर्थ से, लेकिन हमारे एटीट्यूड के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे चल चलन के द्वारा हम उनको ना प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है, जो गॉस्पेल है, उसको हम बता सके। और गॉस्पेल बोलने से तीन बात को आप लोग याद रखिए ना, कैसे गॉस्पेल प्रचार करेंगे बोलने से क्या होता है, एक कलीसिया का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि गॉस्पेल कैसा प्रचार करना है। गॉस्पेल क्या है बोलने से एक बात है, उसका जन्म, मृत्यु और पुनरुत्थान ना, बर्थ, डेथ एंड रिजरेक्शन, है कि नहीं, ये तीन जो है ये गॉस्पेल है। और इसी को बताना है, किसी को नहीं लाना है ना, लेकिन प्रभु का संदेश देना है, ताकि उसका जीवन भी बचे, गलत काम से उसका जीवन भी बचे, और उसके द्वारा वो भी लाभदायक पीपल बने। तो मसीह में मेरे प्रिय, आज सचमुच बहुत ही आनंद का दिन है, खुशी का दिन है ना। इसलिए हमें एक प्रभु का संतान होने के नाते हम कभी भी दुखित नहीं बैठना है ना। जब जब हमारे जीवन में समस्या आती है, हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। इसलिए प्रभु बोलता है, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज एवरी टाइम, है कि नहीं, हर दिन सदा आनंदित रहो, हर समय हमें आनंदित रहना है। आज अगर आप और हम खुश नहीं हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग भी, हमारा भी कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। इसलिए हमें, अगर आप और हम अगर प्रभु को जानते हैं, इसका मतलब हमेशा हम लोग आनंद मनाएंगे, बिकॉज आवर गॉड इज आवर प्रोवाइडर, ही नो व्हाट यू नीड, है कि नहीं, व्हाट एवर यू गो एंड व्हाट एवर यू नीड ना, क्या क्या आपको जरूरी है, सब कुछ प्रभु जानता है। लेकिन हमें क्या करना है, प्रभु के नज़दीक आना जरूरी है, परमेश्वर के सामने आना जरूरी है। तो क्या होगा,
परमेश्वर हमारा सारा चीज़ों को फुलफिल करेगा। तो मसीह में मेरे प्रिय, आज से हम इस जिम्मेवारी को लेकर ना, मैं उस कलीसिया के बारे ज़्यादा एक्सप्लेन करना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन एक कलीसिया का क्या जिम्मेवारी है उसको मैं बताने का प्रयास किया। तो आज से हम लोग अपने आप को चुपचाप ना बैठे ना, हाथ में हाथ मिलाकर, है कि नहीं, एक दूसरे का हेल्प लेकर होने से भी क्या करना है, चाहे टी गार्डन में हो चाहे कहीं भी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर का वचन को तो शेयर करना ही है। इतना बोल के मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष करे, और मैं विश्वास करता हूँ सबको उत्साहित मिला है बोल के, और अपने जिम्मेवारी जो है उसको अपने हाथ में लेंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबों को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। आमीन।